नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त होंगी, चाहे वह रामायण से हो, महाभारत से हो, गरुड़ पुराण हो या फिर गीता हो। इसके अलावा जो भी 18 महापुराण अपने हिंदू धर्म में हैं, उनसे संबंधित कोई जानकारी हो, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शंकर से शंकराचार्य बनने की कहानी और चार धाम बनाने के पीछे का कारण क्या है। शंकर से शंकराचार्य कैसे बने, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, आदि शंकराचार्य को मात्र 8 वर्ष की छोटी आयु में सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त था। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के काल्टी नामक गांव में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। जैसा आप सभी जानते हैं कि 25 अप्रैल को आदि शंकराचार्य की जयंती होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मण कुल में हुआ था। आदि शंकराचार्य को मात्र 8 वर्ष की छोटी आयु में सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के काल्टी नामक गांव में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नंबूदरी ब्राह्मण वंश के लोग आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में रावल होते हैं, यानी मुख्य पुजारी होते हैं। इसके अलावा ज्योतिषर मठ के शंकराचार्य की गद्दी पर नंबूदरी ब्राह्मण ही बैठते हैं। आदि शंकराचार्य बचपन में ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उनके जन्म के बारे में कुछ प्रसंग इस प्रकार से हैं। आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 साल की आयु में हिमालय क्षेत्र में समाधि ले ली थी। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा करते हुए देश के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख पीठों की स्थापना की थी, जिसे आज के समय में 4 धाम के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य जी ने जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी और बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की जड़ों को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। आदि शंकराचार्य ने देश की संस्कृति और आध्यात्मिक के क्षेत्र में अतुलनीय काम किया था। देश को धार्मिक और आध्यात्मिक एकता के लिए आदि शंकराचार्य ने खास प्रबंध किए थे, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत में बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। इस धाम में दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुजारी को रखा, दक्षिण भारत में रामेश्वरम में उत्तर भारत के पुजारी को रखा, पूर्वी भारत के धाम में यानी जगन्नाथ मंदिर में पश्चिम भारत के पुजारी और पश्चिम भारत के मंदिर में पूर्वी भारत के पुजारी को रखा। इसके पीछे भारत के आध्यात्मिक और संस्कृति को मजबूती देते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के मात्र कारण था। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों की भी स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आदि शंकराचार्य का जन्म कथा और रोचक बातें। दोस्तों, ब्राह्मण दंपति के विवाह होने के कई साल के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण दंपति ने भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उनके सपने में दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। इसके बाद ब्राह्मण दंपति ने भगवान शंकर से ऐसी संतान की कामना की जो दीर्घायु भी हो और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। जब भगवान शिव ने कहा कि या तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो सकती है या फिर सर्वज्ञ, जो दीर्घायु होगा वो सर्वज्ञ नहीं होगा, अगर सर्वज्ञ संतान चाहते हो तो वह दीर्घायु नहीं होगा। तब ब्राह्मण दंपति ने वरदान के रूप में दीर्घायु के बजाय सर्वज्ञ संतान की कामना की। वरदान देने के बाद भगवान शिव ने ब्राह्मण दंपति के यहाँ संतान के रूप में जन्म लिया। वरदान के कारण ब्राह्मण दंपति ने पुत्र का नाम शंकर रखा। शंकराचार्य बचपन से ही प्रतिभा संपन्न बालक थे। जब वह मात्र 3 साल के थे तब पिता का देहांत हो गया। 3 साल की उम्र में ही उन्हें मलयालम का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 साल की उम्र में उन्हें वेदों का पूरा ज्ञान हो गया था और 12 वर्ष की उम्र में शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। 16 वर्ष की अवस्था में 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना कर चुके थे। बाद में माता की आज्ञा से वैराग्य धारण कर लिया था। मात्र 32 साल की उम्र में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार के लिए देश के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी, जिसे आज शंकराचार्य पीठ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आदि शंकराचार्य के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म से संबंधित जो भी जानकारी है आपको देने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।